भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत सारे तीर्थों की यात्रा की, पूरे भारत देश का भ्रमण किया और वाराणसी काशी नगर में गए। और काशी नगर में पैर रखा तो इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप देखे, असमंजस हो गया। इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी नगर में हैं। मैं इन सभी शिवलिंगों में से किस शिवलिंग की मैं पूजा करूं? और काशी नगर में इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप अभी तक कोई व्यक्ति गिनती नहीं कर सके। पृथ्वी पर जितने शिवलिंग हैं, इतने सभी शिवलिंग काशी नगर में। लेकिन हम लोग काशी जाते हैं तो सिर्फ हमारा ज्योतिर्लिंग भगवान काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करके हम वापस आ जाते हैं। लेकिन भगवान काशी विश्वनाथ महादेव का जो लिंग स्वरूप है वो प्रथम लिंग स्वरूप है, लेकिन जो हमारा मूल शिवलिंग था वो अभी नहीं है। अभी जो हम दर्शन करते हैं कि माता अहिल्याबाई ने स्थापित किया, उसको नर्मदेश्वर महादेव और बाणलिंग है। क्योंकि मूल हमारा जो शिवलिंग था वो तो गहरी हिंदियों ने तोड़कर कुएं में सब कुछ डाल दिया। ब्राह्मणों ने शिवलिंग को बात में ले लिया तो ब्राह्मण के साथ शिवलिंग का भी टुकड़ा कर दिया और सबको ज्ञानकूप में डाल दिया। अभी जो हमारे ज्योतिर्लिंग है स्थापित है, इसलिए उससे भी प्राचीन बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी नगर में है। काशी नगर में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है। हम लोग गुजराती कोई तीर्थ में रहते नहीं है, इतना दौड़ 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 कर भागते हैं और मंदिर में कहीं बड़ी लाइन देखी तो ध्वजा को प्रणाम करके वापस आ जाते हैं, शिखर को प्रणाम करके वापस आ जाते हैं। भोजन करने के लिए होटल में लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन मंदिर में बड़ी लाइन है तो उसके लिए खड़ा रहना मुश्किल है। इसलिए कभी अवसर मिले, काशी नगर में बहुत सारे शिवलिंग हैं। और कहने में एक बात की गौरव हो रहा है कि दीपावली के बाद शिव महापण कथा का काशी नगर में सुंदर आयोजन है। जजमान एक ही हैं जिन्होंने भीमाशंकर महादेव में शिव महापण कथा का आयोजन किया था। हमारे लिए भीमाशंकर बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर साल हम एक ज्योतिर्लिंग में कथा करते हैं, सभी के जजमान शरीर अलग अलग रहते हैं, तो वहां परमिशन मिलना मुश्किल था। क्योंकि वहां फॉरेस्ट खाता में सब कुछ है, इसलिए वहां ऐसा आयोजन करना, और मुझे मंदिर के पास कथा करनी थी। दूर तो मुझे परमिशन मिल रही थी, मैं तो नहीं, मुझे तो मंदिर के पास ही कथा करनी है। तो जिन परिवार ने, नंदा परिवार जामनगर निवासी, उसने भीमाशंकर में 9 दिन की कथा की थी। और भारत में ऐसे बहुत सामर्थ्यवान लोग हैं, वहां एक व्यक्ति बड़े रूप में भगवान महादेव की कथा कर सकता है। अकल्पनीय, इतने भव्यता थी, भव्य महादेव की कथा भारत देश में एक परिवार, एक व्यक्ति आयोजन कर सकता है। तो इस परिवार में भीमाशंकर में ही इस साल सोमनाथ महादेव के सानिध्य में शिव महापण कथा का 9 दिन आयोजन किया था, वही परिवार है। इस परिवार ने वाराणसी काशी में भी शिव महापण कथा का संकल्प किया और दीपावली के बाद महाशिवरात्रि निमित्त शिव महापण कथा का आयोजन वाराणसी काशी में। इससे पहले भी हम गए थे, 2 कथा हमने काशी में की है। तो बहुत दिनों तक हम हमारी रिकॉर्डिंग टीम के साथ रहे थे और गली गली में घूमकर हमने बहुत सारे शिवलिंगों का रिकॉर्डिंग किया था, लोग तक पहुंचाने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए कि सभी यात्रिक वहां पहुंचे। और वहां 64 भैरव भी हैं। और काशी में बहुत सारे शिवलिंग मस्जिदों में भी हैं, और लाठ भैरव मस्जिद के बीच में। भैरव का मंदिर तोड़ दिया, लेकिन जो लाठ भैरव है उनको कोई टच मच न कर सके। इसलिए कभी आपको काशी में रहने का अवसर मिले तो बहुत सारे भैरव है, 64 भैरव और 64 भैरवी भी, और अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। और वहां कभी आपको जाने का अवसर मिले तो वहां मृत्युंजय महादेव है। वहां अगणित ब्राह्मण सभी निरंतर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं।
और स्वयं के लिए नहीं करते, उनके जजमानों के लिए करते। उसका जजमान किसी ने कहा मुझे 1.25 लाख मृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, तो लोग वहां बैठकर करते हैं और संकल्प करके ये पुण्य जजमान श्री को अर्पण करते हैं। ऐसे हजारों की संख्या में वह ब्राह्मण मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, जो मृत्युंजय महादेव। वहां एक ज्ञान कूप भी है, औषधि कूप भी है। उसका जल वहां के ब्राह्मण के विप्र कुमार इनमें से जल सब यात्रिक को देते हैं, उसको औषधि जल कहा जाता है, जो मृत्युंजय महादेव के पास में। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने देखा को कितने कहां शिवलिंग, इसी इतने बड़ी संख्या में शिवलिंग है, तो मैं किसकी पूजा करूं, मैं किसका आराधन करूंगा। और अंदर से एक आवाज उठी, जो सही भगवान का भक्त होगा वो अपने आत्मा की आवाज सुन सकता है। मन गलत मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन आत्मा कभी गलत मार्गदर्शन नहीं करती। इसलिए आत्मा की आवाज सुनना और सबसे बड़ी साधना है। तो भगवान महर्षि वेदव्यास के हृदय में से एक आवाज प्रकट हुई कि सबके मध्य में जो है, इस मध्यमेश्वर महादेव की उपासना भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने की। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के बाद प्रारंभ होता है। जितने महापुरुष ऋषि विद्वान ज्ञानी सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। 3 से 6 बजे का जो मुहूर्त है, 3 घंटे का, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों कहते हैं? शिव मुहूर्त क्यों नहीं, विष्णु मुहूर्त क्यों नहीं भाई, इंद्र मुहूर्त नहीं, कुबेर मुहूर्त नहीं, ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों? कभी प्रश्न होना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त ही कहते हैं। तो जब सृष्टि का सर्जन हुआ, तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी आपको एक विशेष काम करना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव आदेश करिए, मुझे क्या करना है। तब भगवान स्वयं शिव जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि आपको सुबह सुबह में 3 बजे से 6 बजे तक आपको दिव्य हवा का सुंदर आगमन करना है, दिव्यता हवा में प्रकृति में प्रसारित करना है आपको, और ब्रह्मत्व को प्रकट करना है आपको। इस मुहूर्त में आपको दिव्यता भरनी है। भगवान स्वयं शिव ने कहा इस ब्रह्म मुहूर्त में कोई जागता रहेगा तो उसको ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इतना बड़ा तो सृष्टि सर्जन का काम कर रहा हूं, और मैं 3 बजे से 6 बजे विशेष प्रकार से मैं सेवा करूं, जो दिव्यता अर्पण करता हूं हवा में, वायुमंडल में। तो ये 3 घंटे और टाइम करने का मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि कोई भी काम करता है तो कोई अधिक विशेष काम करे तो उसको और टाइम के लिए कुछ मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा उसके बदले में मेरा क्या होगा? तब भगवान स्वयं शिव ने कहा कि 3 बजे से 6 बजे दिव्य हवा का आप आगमन करिए। ये 3 घंटे जो हैं वो मेरे नाम से नहीं जानी जाएगी, विष्णु के नाम से नहीं जानी जाएगी, वो इंद्र के नाम से नहीं, कुबेर के और वरुण के नाम से नहीं, कोई देवताओं के नाम से नहीं जाने जाएगी। इसे 3 बजे से 6 बजे जो आप कार्य करेंगे, ये 3 घंटा आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इसीलिए हम उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये ब्रह्मा जी का। और एक बात और याद रखिए कि ये सब कुछ भारत के लिए है। भारत देश छोड़ने के बाद जो हमारे ग्रंथ में कहा इतना सार्थक नहीं, क्योंकि ग्रंथ ये सभी भारत का एक धन है। इसमें जो मैं आपको कथा कहता हूं उसमें ऑस्ट्रेलिया की आबोहवा, ऑस्ट्रेलिया का सब कुछ, ये प्रकृति, ये भूमंडल को ध्यान में रखकर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। जो कुछ कहूंगा वो तो भारत देश की परंपरा में जो आता है वही मैं कहूंगा आपको। ये तो सीधी बात है, क्योंकि ऋषि मुनियों की परंपरा भारत देश की थी। वहां के फूल फल, वहां के वृक्ष, वहां की परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा, वो हमारे वैदिक परंपरा, सब कुछ जो भारत में है। इसलिए यहां सब कुछ ऐसा हो ऐसा संभव नहीं। ये सब कुछ भारत देश के लिए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में महर्षि भगवान वेदव्यास जी उठते थे और गंगा स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में मध्यमेश्वर महादेव की पूजा करते थे। बहुत दीर्घकाल तक उपासना करते रहे और बाल स्वरूप में एक बार ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं व्यास जी ने भगवान महादेव को देखा और स्वयं भगवान शिव उनको मिले।
बाल स्वरूप में मिले और भगवान व्यास जी ने उसकी वंदना की और कहा कि मुझे भगवान मूल रूप में मुझे दर्शन में अभिलाषा रखता हूं। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत विस्तृत कथा है। जब मैं काशी में जाता हूं तो इस श्लोकात्मक पूरी कथा का मैं विस्तार करता हूं। और व्यास जी ने भगवान महादेव को ऐसा नहीं कहा कि मुझे ऐसा सामर्थ्य चाहिए, लेकिन भगवान शिव ने ही कहा है। और शिव जी एक ऐसे देवता है उनको कुछ कहना नहीं पड़ता। सब कुछ आपकी मनोदशा, आपका मनोभाव, आपकी मांगने की वृत्ति, सब कुछ भगवान शिव जानते हैं। इसलिए स्वयं महादेव ने कहा कि व्यास जी आप क्या करना चाहते, मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मैं आपको वचन देता हूं। सुनिए व्यास जी, दुनिया के सभी के कंठ में तो माता सरस्वती निवास करेगी। सभी दुनिया की जिह्वा पर सरस्वती निवास करेगी, लेकिन पूरे विश्व में व्यास जी मैं आपको वरदान देता हूं कि आपके कंठ में स्वयं नीलकंठ निवास करेगा। आपकी जिह्वा पर स्वयं महादेव जी स्वयं निवास करेंगे। इसलिए व्यास जी आपके कार्य बहुत सरल हो जाएगा। भगवान महादेव ने व्यास भगवान को ये वचन दिया था, आपके कंठ में सरस्वती नहीं, आपके कंठ में स्वयं मैं निवास करूंगा, आपकी जिह्वा पर स्वयं मैं निवास करूंगा। इसलिए व्यास जी के लिए सभी कार्य सरल हुए। और कभी कभी दूसरा भी प्रश्न होना चाहिए। कोई सुंदर प्रवचन कर रहा है तो हम कहते हैं कि उसकी जिह्वा पर माता सरस्वती विराजमान है। और सुंदर कोई गा रहा है तो हम कहते हैं कि उसके कंठ में माता सरस्वती निवास करती है। ये तो आध्यात्मिक लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे गुजरात में तो एम बोलते हैं कि जे सारू गए ना गला में कोयले माळो गयो। હવે કેવું જૂઠું, ગળામાં કોયલે માળો કર્યો। આપણને એમ થાય કે વિસ્તાર ન વધે સારું, કોયલ નો હવે, નકર ગળું જ બંધ થઈ જાય। तो कभी कभी प्रश्न होना चाहिए, कोई सुंदर गा रहा है तो उसके कंठ में माता सरस्वती विराजती हैं, और सुंदर कोई प्रवचन कर रहा है, वक्तव्य दे रहा है, तो उसकी जिह्वा पर माता सरस्वती रहती है। तो कभी प्रश्न होना चाहिए कि माता सरस्वती के कंठ में कौन, माता सरस्वती की जिह्वा पर कौन। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि वक्ता के जिह्वा पर माता सरस्वती, वक्ता के कंठ में माता सरस्वती, तो माता सरस्वती के कंठ में कौन, माता सरस्वती की जिह्वा पर कौन, वही शिव है, वही महादेव है। माता सरस्वती ने भगवान महादेव की उपासना की है। और माता सरस्वती को कहां से कला मिली, ये भगवान शिव जी ने तो दिया है। कोई भी देवी देवताओं की गहराई से कथा देखो तो मूल में भगवान शिव रहेगा, और हमारा सबका भी मूल भगवान शिव ही है। इसलिए व्यास जी के लिए कार्य संपन्न हुआ, और हम जो कुछ बोल रहे हैं सब कुछ भगवान महर्षि वेदव्यास जी का ही प्रसाद है, उनका ही कहा हुआ हम आपको कहते हैं। मैं तो हर पल कहता हूं कि मैं तो मध्यस्थी हूं, जो भगवान व्यास ने कहा आप तक पहुंचाने की हमारी सेवा है। और एक दिन नहीं, रोज भगवान महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम करना चाहिए। ये सभी धर्म ग्रंथ, सभी संदेश व्यास जी का संदेश है। इसीलिए इस पीठ को भी व्यासपीठ कहा जाता है। या रामपीठ शिवपीठ नहीं कह सकते हम, उसको व्यासपीठ ही कहते हैं। भगवान व्यास जी का स्थान है, इसलिए भगवान व्यास ने जो कहा वही कहना चाहिए। एक श्लोक में भगवान व्यास जी को हम प्रणाम करेंगे, ये रोज करना चाहिए। हम नित्य तो नहीं कर सकते, लेकिन जरूर भगवान की कथा सुन रहे हैं तो भगवान व्यास जी को प्रणाम करें भाव से और आदर के साथ। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तेन पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानदीपः
प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। हमारे हृदय में ज्ञान रूपी दीप को प्रज्वलित करो और इसमें तेल पूरिए। दीप तो प्रज्वलित किया, लेकिन दिवेल खाली होने के बाद ये दीप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इसलिए व्यास जी को कहा कि ज्ञान रूपी दीप तो प्रज्वलित हुआ, लेकिन यह ज्ञान कभी लुप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें तेल पूरिए, इसमें दिवेल अर्पण करिए, तो लंबे समय तक ये दीप प्रज्वलित रहेगा और प्रकाशित रहेगा। इसलिए हमारा ज्ञान कभी शांत नहीं होना चाहिए। हमारा ज्ञान दिन प्रतिदिन वर्धते, दिने दिने रोज रोज हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए। ये प्रार्थना भगवान व्यास जी को की गई है। इसमें जो कुछ है भगवान व्यास जी ने गाया। और महादेव के बारे में सब कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बात शिव महापड़ ग्रंथ में नहीं है, तो लिंग पुराण में मिल जाएगी, स्कंद पुराण में मिल जाएगी। 18 पुराण में शंकर जी की महिमा है। बहुत सारे तामिली ग्रंथों में भगवान महादेव की विशेष कुछ महिमा है। तो कल हम कथा गा रहे थे कि नारद जी के मन में एक विचार प्रकट हुआ कि मुझे तप करना है। इसलिए तपस्या करने के लिए नारद जी कहां गए? हिमालय पहाड़ गए। यहां वहां देख रहे कि कहां बैठकर मैं तप करूं, क्योंकि लंबे समय तक, दीर्घ काल तक तपस्या करनी है। इसलिए कोई सुंदर स्थान की शोध में है। जैसे हम कथा में आते तो पहले देखते कहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, ठीक से दिखाई दे, कोई बीच में ना आवे। 3 घंटे ही बैठना है तो भी। घना लोग 3 कलाक जगह बदलवा मत काटना કે ઘડી કાંઈ આમને 3 કલાક પૂરા કરી નાખે। એવા ઘણા શ્રોતા અહીં તો બધે તમે ડાયા માણસો છો, બાકી જોયા છે એ હકણો બેહે જ નહીં 3 કલાક, એ આમ થામ આટા માર્યા જ કરે। એટલે એટલા માટે ઉભો થાય કે મને સૌ જોવે, મને મારા સામે ध्यान ઉભો થાય એટલે ધ્યાન કેન્દ્રિત થવાનું જ નહીં। જેટલા સભામાં બેઠા હોય એટલા બધા માણસોનું ધ્યાન ખેંચાય, એટલે ભાઈ આવ્યા છે કથામાં, એમ ખબર પડે બધા। આવા ઘણા બધા માણસો હોય છે, કે તેને યાદી દર્જ કરવી છે। नहीं, आपकी बात नहीं। अच्छा, गुजराती है, गुजराती है, पालेताना ना। अच्छा, इस साल हमने पालेताना कथा की थी, इस साल की थी ना, बहुत भव्य थी, भव्य पालेताना, प्रॉपर पालेताना बढ़िया गांव, मैंने देखा। पालेताना जैनों का बहुत बड़ा सुंदर तीर्थ है, शत्रुंजय है ना, वहां बहुत जैनों का दिव्य स्थान, तपस्थान है। बड़ी प्रभावशाली भूमि है पालेताना। और जहां मैं रहता हूं वहां से 60 किलोमीटर दूर पड़ती, एकदम नजदीक है पालेताना। सारू तो તમે આજે આવી ગયા, સાઉન્ડ પણ સરસ છે, સરસ ઓપરેટ કર્યું, ખૂબ તાળીઓ વડે। એ તો આપણા ભાગ્ય સારા છે, કાંઈ હું કાંઈ ગેર હિન્દુ માટે કાંઈ બોલ્યો નહીં, પેલો એ જ હતો, બોલો હું કરું। आपने પછી ખબર પડી તો ઘણી વાર તો બહુ ધ્યાનમાં રાખવું પડે। એક વાર અમે મુંબઈ વિમાનમાં ઉતર્યા, અમે ભાઈ શ્રેષ્ઠ ત્રિવેદી ને અમે બધા સંગીતકારોને બધા કોઈ ગાડી લેવા આવ્યો તો કીધું ભાઈ અમને ગાડી મોકલી દેજો, અમે લોકો એરપોર્ટ પર ઉતરે જવાનો છે મારે, તો ગાડી લેવા અમે શરૂ કર્યું મારા ભાઈ ગાડી, એટલું શરૂ કર્યું। પછી મને યાદ આવ્યું તો આનું નામ તો પૂછી નહીં, ડ્રાઈવરનું નામ પૂછ્યું, મેરા મેં કીધું ખબર શું થયું। પછી કેટલું પાછો વળવું, પણ હવે તો પાછું વળાય એમ હતું જ નહીં, બધું ઠલવી દીધું હતું એમ, બધું નહીં બોલવાનું બોલ નાખ્યું હતું એ લોકો માટે, જે આપણે બોલતા હોય આપણે ગાડીમાં જે એવી જ રીતે બધું એમ બાફી નાખ્યું હતું। પછી તો હવે પાછું વળવાનું હતું જ નહીં, થયું પછી એમ। પણ ત્યારનો નિયમ કર્યો કે પેલા નામ પૂછી લેવું કે ભાઈ આ કંઈક બીજું નથી ને એમ। એટલે આજ મેં રિક્વેસ્ટ પણ કરી હતી, મેં કીધું આ જે સાઉન્ડ વાળા ભાઈ છે એને કહેવાય, મેં તો ઓપરેટર થાય અને એ બાને કથાએ ભગવાનની સંભળાય। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। तो नारद जी हिमालय पहाड़ पर पहुंच गए और नारद जी ने एक सुंदर गुफा देखी। एक श्लोक में नारद जी के स्थान की सुंदर महिमा गाई। नारद जी कहां बैठकर आराधन करेंगे, कहां बैठकर तपस्या का प्रारंभ करेंगे, ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का, उनको शब्द चित्र कहा है, भगवान व्यास ने गाया है।
हिमशैलद्रुहा हिमालय पहाड़ पर सुंदर एक गुफा देखी। गुहा का अर्थ हो गुफा। कितनी सुंदर, अति शोभायुक्त गुहा थी। काचिवे का परम शोभना। गुफा के सामने देखा तो मन आकर्षित होने लगा। अरे कितनी सुंदर गुफा है, चारों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर फूल झड़ी हैं, इतनी दिव्यता से भरी हुई। देखते ही नारद जी का वहां मन लग गया, यहां बैठकर ये मुझे तप करना चाहिए। और विशेषता ये थे, गुफा के सामने ही याद समीपे सुर नदी। गुफा के सामने सूर नदी, यात समीपे सूर नदी। सूर नदी भागीरथी मां गंगा बहती। गंगा के किनारे सुंदर गुफा देखी। और हिमालय पहाड़ की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती। हिमालय पहाड़ की गंगा कैसे चलती है? सदा बहती वेगतः। हिमालय पहाड़ की गंगा धीरे धीरे नहीं, कैसे? सदा बहती वेगतः। वेग थे बहती हुई माता गंगा। इनमें जिन्होंने चार धाम की यात्रा की होगी उनको पता होगा, गंगोत्री की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती, इतनी वेग से चलती, इतनी वेग से चलती। हिमालय पहाड़ की गंगा, कोई नदी धीरे धीरे नहीं, इतनी वेग से चलती है। हे मां गंगा, ये भागीरथी माता गंगा को पान और स्नान करने से तो पवित्रता मिलती है, लेकिन स्वयं माता गंगा को याद करने मात्र से मनुष्य मात्र को पवित्रता मिलती है। और एक बात याद रखने जैसे, भगवान महादेव ने गंगा जी को वचन भी दिया है, हे गंगा तेरे नाम से मुझे कोई पुकारेंगे उसके परिवार में पारावार प्रेम का साम्राज्य रहेगा। हम बोलते हैं ना, हे गंगनाथ महादेव, हे गंगेश्वर महादेव, हे गंगाधारी महादेव। ऐसा महादेव को गंगा के नाम से भगवान शिव जी का उच्चारण करने से परिवार में पारावार प्रेम का साम्राज्य स्थापित होता है। तामिल ग्रंथ शिव रहस्य में पूरा एक नाम का बहुत बड़ा विज्ञान है। किस नाम से भगवान शिव जी को पुकारते हैं तो जीवन में क्या घटना होगी, ऐसे बहुत सारा नाम विज्ञान है। हमने बहुत बार ये पूरे नाम पर हम 9 दिन भगवान महादेव की कथा का गायन किया कि ये नाम की महिमा क्या है। अलग अलग नाम से भगवान शिव जी को पुकारने से जीवन में अलग चेतना होती है। ऐसा एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिनको नाम विज्ञान कहते हैं। और हमने गए साल ऋषिकेश में माता गंगा के तट पर ही 9 दिन शिव महापुराण कथा का गायन किया था। हमारे गुजरात में बोटाद गांव है, जो सौराष्ट्र हो गए उसको पता होगा। वहां बोटादरा परिवार है जिनके पूर्वजों ने इस गांव की स्थापना की थी, इसलिए बोटादरा परिवार से पहचाने जाते हैं। ये बोटादरा परिवार पूरे गांव में, उसके पूरे समाज में जिन्होंने गंगा स्नान नहीं किया था, ऐसे 800 850 भाई बहनों को एकत्र किया। जिन्होंने कभी मन में कभी संकल्प भी नहीं किया था कि हम जीवन में गंगा स्नान कर सकेंगे, ऐसे लोगों को पकड़ा उसने। बहुत बड़ी एक यादी बनाई और अपने स्वयं के खर्च में 850 व्यक्ति को टिकट, रहना, भोजन, सब कुछ, और ऊपर से कथा का आयोजन। बोटादरा परिवार 2 भाई थे, नाम तो मुझे याद नहीं है, अशुभ है बोटादरा, प्रिंटिंग का बिजनेस, लेकिन इतना बड़ा काम किया जिन्होंने सपने में भी नहीं देखा था कि हम गंगा स्नान करेंगे। ऐसे लोगों को वहां से लेकर ऋषिकेश पहुंचाना, उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था, 9 दिन भोजन की व्यवस्था और भव्यातीत भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन इस परिवार ने किया था। गुजरात में और भारत में ऐसे बहुत समर्थ लोग हैं। अकेला व्यक्ति इतने बड़ी रूप में भगवान की कथा कर सकता है। विदेशों में संभव नहीं है, प्रदेश में, अमेरिका में भी संभव नहीं। अमेरिका में बहुत सारे अलग अलग जजमान सभी मिलकर कथा करते, यूके में भी ऐसा, अफ्रीका में भी ऐसा। एक भारत देश पूरी पृथ्वी पर ऐसा है, एक व्यक्ति करोड़ों रुपए का खर्च करके भगवान की कथा। इसीलिए भारत देश की एक महिमा है, भारत देश की महिमा।
इस साल हमने कथा की चिड़िया नगर में दिनेश भाई राठौड़, और 2019 में कथा थी। तो इस गांव में तो मेरा निवास स्थान उसके घर था, 2 कमरा और एक रसोई घर, इसमें रहता था। पूरा घर मुझे 9 दिन के लिए रहने के लिए दे दिया था, और निवास स्थान से कथा स्थल तक पहुंचाने की सेवा दिनेश राठौड़ करते थे। और 2019 में उसने संकल्प किया कि मुझे जो भगवान सही दिन दे तो मैं स्वयं अकेला भगवान की कथा करूंगा। और 2025 में उसने अकेले ने चिड़िया नगर में कथा की। कथा में कितना खर्च किया मैं यहाँ नहीं कह सकता, क्योंकि यूट्यूब में लाइव प्रसारण को इनकम टैक्स वाला उसको देख लेंगे, सुन लेंगे। लेकिन इस व्यक्ति 2019 में 2 कमरा और 1 रसोई घर में रहता था। इस साल उसने कथा की, कथा में 5 करोड़ रुपए का खर्च किया। इस व्यक्ति संकल्प करना हमारा काम है, लेकिन संकल्प पूर्ण करना उनका कार्य है। संकल्प सिद्धि होनी चाहिए। सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से जो संकल्प करता है, उनका संकल्प भगवान शिव पूर्ण करते हैं। ऐसे बहुत लोग रहते हैं। तो ये ऋषिकेश में माता गंगा के तट पर ही हमने 9 दिन कथा का गायन किया, एकदम पास में, व्यासपीठ से पास से। हमारे संगीत का आवाज से ज्यादा था गंगा का कलबलाट का आवाज आ रहा था। और वहां हमने माता गंगा की वंदना के लिए 2 पंक्ति का सर्जन किया था। हमने सबने मिलकर इस पंक्ति, हम 2 मिनट के लिए माता गंगा को याद करेंगे। नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। विचारों को, चक्रों को शांत कर दिया। धीरे 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 विचारों पर संयम उसने प्राप्त किया और नारद जी ने समाधि का प्रारंभ कर दिया। चक्रे मुनि समाधि, विचारों को, चक्रों को शांत करके बुद्धि को संपूर्ण विश्राम में ले जाना, उसको कहते हैं समाधि। धी का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि के
पट पर कोई विचार के तरंग नहीं, उनको कहते हैं समाधि। स्वयं को भी भूलना उसको कहते हैं समाधि। जैसे हम गुजराती कहते हैं ये हमारा संबंधी है। संबंधी मतलब यानी बुद्धि ने આપણી બુદ્ધિ એક સરખી છે, હોય કોઈ દિવસ પણ કહીએ શું સંબંધી છે, हिंदी में समधी कहते हैं। उसकी बुद्धि और हमारी बुद्धि समान है, इसलिए वो समधी है, ये समाधि। और नारद जी की समाधि को देखकर ये बहुत बड़ा विज्ञान है समाधि, और कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन उसके प्रति धीरे 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 प्रवेश करना है। एक दिन में सब कुछ नहीं होता, बहुत लंबा समय लग जाता है। एक श्लोक में नारद जी की समाधि का वर्णन है। चक्रे मुनि समाधि, विचारों को चक्रों को शांत करके अपने में खुद स्थिर होकर अपने स्वयं को भूलना, उसको कहते हैं समाधि। त्वमहं ब्रह्मेति यत्र विज्ञानम भवति ब्रह्म साक्षात्कार करम द्विजा, साक्षात्कारम करम द्विजा। नारद ने स्वयं का साक्षात्कार कर लिया, ब्रह्म के साथ अपनी चेतना को जोड़ दिया। ये नारद जी की एक अद्भुत महिमा। और नारद जी की समाधि को देखकर इंद्र को चिंता हुई। इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को भेजा। नारद जी पर बहुत सारे प्रयोग किए गए, क्योंकि समाधि तोड़ाने वाले, भक्ति मार्ग छोड़ाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, सबको मिलते हैं। कोई छोटी उम्र में किसी ने भक्ति मार्ग में प्रवेश किया तो रोकने वाले घर के लोग होते हैं। कभी अभी समय नहीं हुआ, समय पूरा होने के बाद भक्ति करनी है। गड़पण मां गोविंद गाशु, मूर्ख लोग बातें करते हैं। वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं होता, मन भी एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में वृद्धों के लिए बहुत छूट छाट दी। कोई भी वयोवृद्ध व्यक्ति त्रयोदशी न कर सके, एकादशी न कर सके, उपवास भी न कर सके, कोई विशेष प्रकार से पूजा न कर सके, विशेष प्रकार के संध्या उससे न हो, विशेष प्रकार के माला जप तप साधना उनसे न हो जाए, तो उनके लिए कोई दोष नहीं है, क्योंकि शरीर उसका जीर्ण हो गया, इसीलिए उनके लिए कोई दोष नहीं है। वयोवृद्ध व्यक्ति कभी स्नान न करे कभी उनको दोष नहीं लगता। जो जिनका शरीर जर्जरित हो गया है वो कभी स्नान नहीं करता, वयोवृद्ध व्यक्ति, तो उसको दोष नहीं लगता। लेकिन वयोवृद्ध जो व्यक्ति, उसको पकड़ना नहीं है, नहाना तो पड़ेगा आपको। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ये ठीक है, लो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसी छूटछाट बड़ी उम्र वालों के लिए शास्त्रों में दी गई। और समाधि में अवरोध किया, कामदेव ने बहुत बड़ा प्रयोग किया, लेकिन कामदेव पराजित हुए। क्यों पराजित हुए? पराजित इसीलिए हुए कि स्थान पर बैठकर स्वयं भगवान शिव ने तपस्या की थी, और भगवान महादेव ने स्वयं ने स्थान को वचन दिया था कि यहां बैठकर कोई तपस्या करेंगे, उन पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए कामदेव लज्जित हुआ। नारद जी ऐसा समझे कि मेरे तप के प्रभाव से ये पराजित हुआ, लेकिन ऐसा नहीं, ये शिव के तपस्थली थी, इसीलिए कामदेव पराजित हुआ। और कामदेव पराजित हुआ तो सभी विश्व के देवताओं ने जय जयकार किए। चारों तरफ नारद जी की कीर्ति फैलने लगी, और कीर्ति को सुनकर नारद जी ने समाधि का मार्ग छोड़ दिया। और नारद जी सबको कहने लगे कि देवता ऋषि मुनि मेरा ही जय जयकार करते हैं, और कहते मैं शिव तुल्य हूं। और वो स्वयं बात महादेव को कहने के लिए गए, महादेव के सामने रहकर अपने स्वयं की प्रशंसा करने लगे। भगवान शिव ने कहा, नारद जी आप महान हैं, आप साधु हैं, अपने स्वयं की प्रशंसा करना बहुत बड़ा दुर्गुण है। इसलिए नारद जी आपने तप किया है, देवता आपकी जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन नारद जी तप, साधना, अनुष्ठान, उपासना, ज्ञान, विद्या सब कुछ प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। गोप्यम गोप्यम सर्वथा है। अपने जीवन में गोप्य रखना चाहिए। नारद जी सबको नहीं कहना चाहिए। जो कुछ आपके जीवन में आप कर रहे हैं सबको बताने की कोई जरूर नहीं। नारद भगवान शिव जी ने बार बार नारद जी को कहा कि गोप्यम गोप्यम। और शिव जी का सबसे बड़ा ये मत है कि जीवन का बहुत सारा रहस्य जितना गोपनीय रहे इतना सुरक्षित है। सब कुछ समाज को कहने के लिए नहीं होता, सब कुछ समाज को दिखाने के लिए जीवन में नहीं होता।
लेकिन भले भोले लोग होते, सब कुछ बता देते, कभी नहीं। आपके जीवन का रहस्य सबको नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। बहुत सारी बातों सबको नहीं कहना चाहिए। और एक हृदय से बात कहता हूं, जीवन में कोई भी दुख का पड़ाव चल रहा है, दुख का समय चल रहा है, तो कभी दूसरों को नहीं बताना। ये जीवन का दुख किसी को नहीं कहना। રડી લેવું સહેલું છે, પણ હૃદયમાં દર્દ છુપાવીને હસતું રહેવું એ જીવનમાં કઠિન છે. એટલે सबके सामने जीवन की ये बातें नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो जरूर उसको कहना चाहिए। कोई तो स्थान होगा कि जहां आप सब कुछ कह सकोगे। ये गुजराती हमारा भजन है, लेकिन पूरा रे बड़े तो राव रे हे जी पूरा रे बड़े तो राव रे न करिए दूसरों को कभी दिखाना नहीं। जीवन के दुख का जो समय चल रहा है, दूसरों को कभी नहीं बताना। गुजराती में कहूं तो सुख वહેંચવાથી વધે છે। સુખ મળ્યું તો સૌને વહેંચીને આપણે સુખી થઈએ। એ જ રીતે દુઃખ વહેંચવાથી પણ વધે છે। તેથી જીવનમાં દુઃખનો સમય ચાલતો હોય, થોડું ધૈર્ય રાખો, થોડું સહન કરી લો, થોડા શાંત રહો। જે તમે સાધના ઉપાસના કરો છો એમાં થોડોક વધારો કરી દો। 5 માળા करता है तो 10 કરી દો। હનુમાન ચાલીસાનો એક વાર પાઠ करता है तो 11 बार शुरू कर दो। कोई ना कोई मार्ग आपको मिल जाएगा। भगवान महादेव ने नारद जी को बहुत सारी बात बताई। नारद जी आज से मौन हो जाए, दूसरों को कभी नहीं कहना है। लेकिन नारद के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है। अभिमानी व्यक्ति कभी मौन नहीं रह सकता, उसका बड़बड़ाहट शुरू ही रहता है। और मानव जात का सबसे बड़ा शत्रु ये अभिमानी है। पर भगवान ने क्या क्या अद्भुत रचना की। सिर्फ मनुष्य को ही अभिमान आता है, पशु को नहीं, पक्षी को नहीं, प्राणी को नहीं, किसी को अभिमान नहीं आता। अभिमान, ईर्षा होती है पशुओं में, पक्षियों में ईर्षा होती है, लेकिन अभिमान नहीं होता। अभिमान एक मनुष्य में रहता है। जब मनुष्य जीवन का पतन का कार्य रहता है, यही कारण रहता है। तो महादेव ने कहा कि नारद जी किसी को नहीं बताएं आपको, तब की महिमा किसी के आगे नहीं कहनी आपको। और विशेष करके कहा हरि के आगे तो कभी नहीं बोलना आपको। और स्वयं विष्णु आपको कहें कि नारद जी आजकल तो आपकी बहुत सारी प्रशंसा हो, तो भी आपको बात को बदलना है। इस बात को छोड़कर चलना है कि बात को बदल दीजिए। इस विष्णु की बात में सूर नहीं मिलाना आपको। लेकिन अभिमानी व्यक्ति किसी की बात नहीं मानते, वो तो ठोकर काटते, गिरते, तब पता लगता है कि बहुत मैंने गलत किया। नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपने स्वयं की प्रशंसा की। भगवान विष्णु समझ गए ये नारद जी मेरे भक्त हैं, और इतने अभिमान युक्त रहेंगे तो उसका तो बहुत सारा पतन हो जाएगा। उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और भगवान विष्णु जी ने सुंदर माया की रचना की। नारद जी जा रहे थे, माया निर्मित नगर देखा। इस नगर का राजा शिलनिधि था, उसकी पुत्री विश्व मोहिनी थी, पूरे विश्व को मोहित कर सकती है। लेकिन जो शिलवान है, शील निधि है, उनको विश्व मोहिनी आकर्षित नहीं कर सकती। पिता को छोड़कर सबको आकर्षित कर सकती है। और नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी माया से मोहित हुए।
और बहुत लंबी कथा है नारद जी की। इस विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, उनके पास से रूप मांग लिया, लेकिन स्वरूप नहीं मांगा। दूसरे व्यक्ति का रूप ले सकते हैं, लेकिन निजता, मौलिकता अपनी स्वतंत्र होती है। विष्णु जैसे बनकर गए। कथा बहुत लंबी है। वहां सभी विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए स्वयंवर में सब पधारे थे, और विश्व मोहिनी स्वयंवर ने अपने स्वयंवर को पसंद करती है, इसलिए स्वयंवर कहते। पहले एक युग था कि लड़का देखने के लिए लड़की को कहते कि तू पसंद कर। अब उल्टा हो गया, अब लड़का देखने के लिए निकलता है। पहले लड़की निकलती थी, कोई बेटी निकलती थी कि उसको जो कहे वहां उसका विवाह करे। स्वयंवर को पसंद करती थी, એટલે स्वयंवर। तो विष्णु भगवान को पसंद कर लिया और नारद जी नाराज हो गए, और बाद में शिव गण बैठे थे। महादेव के गणों ने कहा, नारद जी बहुत कुछ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपका जरा मुख देखिए। तल्ली पशु सरोवर में देखे जरा पानी में। नारद जी ने अपना मुख बांदर जैसा देखा। नारद जी को क्रोध आया, और इसी समय शिव गणों को श्राप दे दिया कि आप दोनों राक्षस बनोगे। आपने मेरे पर हंसी की है। और क्रोध युक्त नारद जी पहुंच गए भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के पास, और विष्णु भगवान को बहुत सारी भली बुरी बात सुनाई, बहुत कुछ कहा। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारी गालियां भी जो शास्त्र सम्मत। नारद जी ने बहुत कुछ भगवान विष्णु जी को कहा, लेकिन विष्णु भगवान प्रसन्न मुख मुद्रा से सुनते रहे। जब तक नारद जी क्रोध में रहे, वहां तक विष्णु भगवान को बोलते रहे, और कह दिया कि जैसे मैं नारी युग में दुखी हुआ, आप भी नारायण में से नर रूप धारण करेंगे। नारी युग का दुख कैसा होता है ये आपको अनुभव करना पड़ेगा। नारद जी शांत हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का एक अवतार नारायण में से नर अवतार, जिनको भगवान श्री राम कहते हैं। नारद जी शांत हो गए। इसी समय महादेव के गण दोनों वहां पहुंच गए। नारद जी को कहने लगे, भगवान आपने हम दोनों को श्राप दिया, मेरे श्राप को मुक्ति करे। नारद जी ने कहा, श्राप दिया कभी मुक्त नहीं हुआ, लेकिन इसमें से कुछ मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूं। हम महादेव के गण हैं, और हम राक्षस बनेंगे तो हमारी मनोदशा क्या होगी। तब नारद जी ने कहा, आप दोनों राक्षस तो बनेंगे, दुनिया के सभी दुर्गुण आप में रहेगा, लेकिन आप कभी शिव भक्ति से वंचित नहीं रहोगे। देवता भी आपके अधीन हो जाएंगे, लेकिन आपके हृदय में महादेव के प्रति संपूर्ण भक्ति प्रज्वलित रहेगी। और ये भगवान विष्णु जी श्री राम रूप में प्रकट रहेंगे, और भगवान श्री राम के द्वारा आप दोनों का कल्याण होगा। मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं किया, कल्याण, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा जिनका अंत होगा उनके लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं, आपका कल्याण होगा। इसीलिए रावण और कुंभकर्ण की महिमा, दोनों महादेव जी के भक्त रहे। दुनिया के सभी दुर्गुण दोनों में है, लेकिन शिव के प्रति उनका आदर बहुत रहा, शिव के प्रति उनकी भक्ति रही। ये रावण दहन की परंपरा हमारी है, लेकिन है तो शिव भक्त भी है और ब्राह्मण भी है। लेकिन समाज की क्या परंपरा है आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कभी रावण दहन को देखता नहीं, क्योंकि ब्राह्मण भी है और महादेव का भक्त भी है, और हमारा नाता महादेव के भक्तों के साथ होता है। इसलिए जैसा हो वैसा, भगवान शिव ने स्वयं ने वचन दिया है, जैसा हो वैसा, लेकिन मेरा भक्त है उनको मैं उसकी मां की तरह प्रेम करता हूं, मैं वात्सल्य करता हूं। इसलिए शिव जी उसके भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए रावण महादेव का श्रेष्ठ भक्त है, रावण कोई कम नहीं। लेकिन कब से शुरू हुआ रावण दहन ये मुझे पता नहीं, इतिहास तो देखना पड़ेगा कि भाई रावण को कैसे जलाए। पहले हम तो बहुत छोटे थे, तब तो हमने नहीं देखे थे, लेकिन बाद में शुरू हुआ। लेकिन 100 बात की एक बात, रावण महादेव का भक्त है, तो हम तो उसको नहीं देख सकते जलाते हुए। और ये महादेव को संपूर्ण समर्पित हुआ है। रावण जैसी शिव भक्ति कौन कर सकता है? और रावण जैसी शिव भक्ति बाणासुर ने भी की, जो कृष्ण अवतार में बाणासुर हुआ, वो भी कम नहीं।
लेकिन रावण की शिव भक्ति का बहुत सारी प्रशंसा हुई, लेकिन बाणासुर की इतनी शिव भक्ति की प्रशंसा नहीं हुई। बाणासुर कोई कम नहीं, ये भी महादेव को समर्पित था। और महादेव की साधना उपासना करते करते बाणासुर ने इतना सामर्थ्य और साम्राज्य किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा साम्राज्य हासिल किया। तो भी शिव पूजा करता रहा, शिव पूजा करता रहा, पूरे देवलोक को परिजन बना लिया, अपना सेवक बना लिया बाणासुर ने। शिव भक्ति के बल से बाणासुर ने सब कुछ किया। तो भी शिव पूजा करता रहा, शिव पूजा करता रहा। बाद में महादेव मिले कि बाणासुर आपके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। जो इंद्र के पास साम्राज्य, उससे भी हजारों गुना साम्राज्य आपके पास है। इंद्र की समृद्धि आपके सामने घास के तूर्ण के बराबर है। इंद्र भी आपके आगे छोटा लगता है बाणासुर। विश्व के देवता और जगत के लोग तेरे परिजन हैं, अब तुझे क्या चाहिए? तब बाणासुर ने कहा, भगवान एक वचन, मुझे एक वरदान चाहिए। महादेव ने कहा, बाणासुर मांग सकता है तू। तब बाणासुर ने कहा, भगवान मुझे 1000 आज चाहिए। महादेव ने कहा 1000? और शिव जी को यह भी पता था कि बाणासुर का युद्ध भगवान कृष्ण के साथ होना है, और ये द्वारकाधीश कृष्ण के पास 2 हाथ और उसके सामने उसके 1000 हाथ, तो कैसे युद्ध संपन्न होगा? इसलिए महादेव ने पूछ लिया कि बाणासुर 1000 हाथ किस लिए तुझे चाहिए? तब बाणासुर ने नतमस्तक कहा कि भगवान आज मुझे पता लगा है कि 2 हाथ से पूजा करने से इतना बड़ा सामर्थ्य मिल सकता है, तो मैं आपके 1000 हाथ से पूजा करना चाहता हूं, इसलिए मुझे 1000 हाथ चाहिए। 2 हाथ से आपकी पूजा के लिए मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए मुझे 1000 हाथ से आपकी पूजा करनी है। इसलिए बाणासुर ने 1000 हाथ महादेव के पास से मांगे। बाणासुर की शिव भक्ति का भी वर्णन है।